मार्गशीर्ष मास है, कैसा महीना। महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है। रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। 1 बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र
भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और पांचवी बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में पांचवी बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो एक वर्ष तक कर लेता है, एक वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व महाराज। और जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है, क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते से ही करना चाहते हैं। सबसे पहले नेत्र खोले और मेरा शिव का दर्शन हुआ। बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी लाई। खट्टे हो चाहे मीठे हो पाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी ने राम जी को बेर दिए। राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया। याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है। राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए। लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो वो शबरी अम्बा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया। शबरी जी राम जी को बेर दे, राम जी लक्ष्मण जी को बेर दे, लक्ष्मण जी वो बेर लेके पीछे फेंकते जाए। उठाए फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं। शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगी? उठाया फेंका, कोसों दूर जाकर गिरा। और वो बेर कब काम आया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर पड़े। सुषेण वेद को बुलाया और वेद से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेगा? तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा। तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए
और लक्ष्मण जी को जो दी तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती, कोरोना का टीका पहले ही लगवा लेता तो दादा निपटता ही नहीं, लगे तो खाया ही। यहां तो सीधी सीधी बात है ना। कहा पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? पियो विकलांग नहीं होगे। जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माता के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम लोभ विषय आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारना। कल एक प्रश्न करा हमारे जजमानों में एक जजमान आए हुए हैं, अभी उनका नाम नहीं जानते। तो हम जैसे ही शाम को नीचे आए, पत्रकारों की वार्ता थी, तो उस समय पर उन्होंने प्रश्न पूछा, गुरु जी कलयुग में भी क्या शंकर भगवान आते हैं? तो हमने उनसे कहा वो गए नहीं पाने का काम है, जो ऑलरेडी है तो उसको आना नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने प्रश्न छेड़ दिया तो हमारे मन में आया कि उनके मन में कहीं बात ना रह जाए तो हम उनको एक बात कहेंगे, देखो कलयुग में शिव कैसे। झांसी के पास में मौरानीपुर, चतुर्वेदी तुम्हारी झांसी के पास में मौरानीपुर, हम कभी नहीं गए। और जब नैनी सारण जा रहे थे तो तुम्हारे झांसी से निकल कर गए तो हमने जरूर खाया था तुम्हारे। तो झांसी के पास में मौरानीपुर, हमने कल्याण में ये पढ़ा। कल्याण के अंक में, अब आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे, कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने गीता प्रेस के मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखा। उसने वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे और दादाजी अनाज का काम करते थे और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरा। और हीरा लाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे। वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरा लाल से मिले तो हीरा लाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई ये नहीं, बहुत तकलीफ, मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के नींद ऐसा है कभी। हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहुत अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आए। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा। हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है, ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी है। हीरालाल को लेकर आ गए, हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया,
उसको बहुत सम्मान देने लगे हीरालाल हीरालाल। उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे दादाजी 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 करते और उसको हीरालाल के पास में जो पैसा था आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए और आधे पैसे का हीरालाल ने मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता शंकर का शिव भक्ति। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरालाल की आंखें चली गई और हीरालाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा दादाजी प्रयागराज में मेला लगाया है, मार आप नहीं चलोगे? दादाजी बोले मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे फिर काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को खाऊंगा। नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज। प्रयागराज से आते आते उनको याद आया दादा को शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ गड्ढा का हाथ पकड़ कर ला। नारायण गड्ढा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे गड्ढा तो देखा नारायण ने कि गड्ढा की आंखों पर एक पट्टी बनी। नारायण ने पूछा गड्ढा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे? गड्ढा ने कहा लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया, उसको देखा तो नहीं तो कि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था बाबा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर आ रहा। तो बहुत तेज हंसा, हंसकर उसने कहा बेटा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? गड्ढा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महाप्रभु को 3-3 आंखों से दिखता, मेरे बाबा को क्यों दिखता? गड्ढा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। गड्ढा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा दादा मैं बहुत बड़ा वेद तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूँ और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा, अगर तुम चाहो तो। गड्ढा कहने लगे अच्छी बात है लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया और वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बनती रखेगा। नारायण ने हाथ पकड़ा, गड्ढा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं है। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं है। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं है। 10वें दिन तो गड्ढा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना दिया, आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी, आंख ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और गड्ढा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठ कर जो पट्टी खोली तो गड्ढा की आंखों से शिवलिंग का दिखना पड़ा। गड्ढा की आंख से शंकर का स्वरूप दिखता। बेटा नारायण जल्दी आ, अरे मेरे मित्र को ना, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। गड्ढा आपको कहे कि पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था। मेरी जीजियों
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, तुम यहाँ विराजमान हो, आपसे निवेदन करता हूँ, ये मत सोचना कि आप कथा में आए हो, ये मत सोचना कि आप महापुराण की कथा में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं जा सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पाँव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसरस को ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी समर्थता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा, तो देता है कि देता। मौसी के घर शादी में गए, अरे तुमने दुल्हन को दिया, दूल्हे को दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो सुन, देखे ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा।